नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम ज्ञानदूत कार्यक्रम के अंतर्गत आपके बीच में यह कार्यक्रम कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान तथा राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं आपके सामने डॉक्टर विनीता अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन राजस्थान से, और आज मैं बात करूंगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। जी हाँ विद्यार्थियों, अंशों के निर्गमन के संबंध में क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसका एक क्वेश्चन मैं आज आपके सामने रखूंगी। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी, मेरे ज्ञानदूत चैनल पर ही इशू ऑफ शेयर से संबंधित वीडियो अवेलेबल है जो कि इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर बात करता है। आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके इस क्लिकेबल लिंक पर क्लिक करें और डायरेक्टली मेरे वीडियो पर जाएं जिसमें इशू ऑफ शेयर के संबंध में सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट गिवन हैं। आप पहले उस वीडियो को गो थ्रू करें, उसके बाद आप इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो आज का हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपके बीच में मैंने लिया है वो है, राम लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 20,000 इक्विटी अंशों के 10% प्रीमियम पर अभिदान के लिए एक प्रविवरण निर्गमित किया। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिया और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक राम लिमिटेड ने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया है जिसमें 20,000 इक्विटी शेयर्स जो कि 10 रुपये वाले हैं 10% प्रीमियम के साथ इशू किया है। और जो अंश है वो इस तरह से दिए जा रहे हैं, आवेदन पर 3 रुपये, अलॉटमेंट पर 5 रुपये, और जो रिमेनिंग जितना भी अमाउंट है वो सारा का सारा अमाउंट दिया जा रहा है अलॉटमेंट पर। तो गाइज ये कुछ हमारे पॉइंट जो रहेंगे ये हमें ध्यान रखना होगा। नाउ आपको दिया गया है, द इशू वाज सब्सक्राइब टू द एक्सटेंड ऑफ 2.5 टाइम्स, यानी जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 2.5 गुना हुआ है। तो यानी 20,000 शेयर्स इशू किए गए थे स्टूडेंट्स, और 20,000 शेयर्स जो इशू किए गए हैं इसका 2.5 गुना अभिदान हुआ है, सब्सक्रिप्शन हुआ है, यानी हम मान सकते हैं यहाँ पर कि 50,000 शेयर्स इशू हुए हैं। नाउ अब देखिए आगे इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि ऐसे शेयर्स जिन पर 20 रुपये से कम के थे, 20 अंशों से कम के थे, उन शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। यानी ऐसे शेयर्स की संख्या थी वो 10,000 थी, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, नाउ क्योंकि 50,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है और हमारे पास 20,000 शेयर्स ही हैं। आगे आपको कहा गया है कि एक एप्लीकेंट है जो कि 10,000 शेयर्स वाला है, जिसने 10,000 शेयर्स मांगे हैं, उनको 2,000 शेयर्स दिए गए। तो 2,000 शेयर्स के साथ आपको यहाँ पर काम करना होगा, साथ ही बाकी बचे अब रिमेनिंग शेयर्स हैं उनका प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दिया गया है। देखिए गाइस किस तरह से यहाँ पर काम किया जाएगा, ये प्रो रेटा अलॉटमेंट के पूरे प्रोसीजर को मैं आपको समझाऊंगी। और मैंने कहा भी है कि इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मेरे पिछले वीडियो जो कि इशू ऑफ शेयर के थ्योरेटिकल कंसेप्ट की बात करता है उसे जरूर से देखिएगा और समझिएगा। नाउ आपको कहा गया है कि एक्सेस अमाउंट जितनी भी है उस एक्सेस अमाउंट को शेयर की वैल्यू तक रिटेन करना है। कई बार क्वेश्चंस में दिया जाता है केवल अलॉटमेंट तक ही रिटेन करें, लेकिन यहाँ पर शेयर की वैल्यू तक, यानी हम फर्स्ट कॉल तक भी काम चला लेंगे यदि शेयर की मनी, एक्सेस मनी बाकी है तो। नाउ शेयर होल्डर जो कि 600 शेयर्स होल्ड करते हैं, उन्होंने अलॉटमेंट का भुगतान नहीं किया है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। एंड 900 शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने कॉल मनी का भुगतान नहीं किया है। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बतानी है, यानी इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट यहाँ पर कवर हुए हैं, चाहे वो प्रोरेटा अलॉटमेंट के हों चाहे कॉल इन एरियर के हों, ये सारे यहाँ पर कवर हुए हैं गाइस। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का एक रिपोर्ट बना देती हूँ ताकि हमें बार बार क्वेश्चन की ओर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए किस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बात कर रहा है। हमारा क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो कुछ इस तरह से कि राम लिमिटेड ने इशू किए हैं 10 रुपीज़ वाले 20,000 इक्विटी शेयर्स, ओके, जो कि 10% प्रीमियम पर है, 10% प्रीमियम पर गाइस, ओके।
यहाँ पर यदि आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन, तो मैंने यहाँ पर लिखा है इशू किए हैं 10 रुपये वाले 20,000 शेयर्स 10% प्रीमियम पर। कुछ एप्लीकेशन कुछ इस तरह से मांगी गई है, एप्लीकेशन पर 3 रुपये मांगे गए हैं, इसी तरह से अलॉटमेंट पर 5 रुपये मांगे गए हैं। यहाँ मैं आपसे बता दूं, क्योंकि 10% प्रीमियम है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ये 10% प्रीमियम 10 रुपये पर है, यानी 10 रुपये के हिसाब से देखिए 10% प्रीमियम की बात की जाए तो ये 10% प्रीमियम 1 रुपये होता है। और हमने पढ़ा है क्वेश्चन में कि ये जो प्रीमियम दिया गया है ये प्रीमियम अलॉटमेंट पर दिया गया है, तो यानी 4 रुपये तो हमारी अलॉटमेंट की रेट हो गई और 1 रुपये हमारा प्रीमियम हो गया है। तो गाइज ये अलॉटमेंट पर मांगा गया है। इसी तरह से अब कहा गया है कि रिमेनिंग अमाउंट जितनी भी है वो फर्स्ट कॉल पर है। तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, क्योंकि 10 रुपीज़ हमारा हो गया है शेयर वैल्यू और साथ में 10% प्रीमियम की बात यहाँ पर की गई है, तो टोटल अमाउंट 11 रुपये का हुआ है। तो गाइज अब यहाँ पर आप देखिए कि 11 रुपये हमारा टोटल आना चाहिए और 5 और 3 8, तो रिमेनिंग हमारा बचा 3 रुपया जो है वो 3 रुपया हमारा फर्स्ट कॉल पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए 10 रुपये का तो हमारा शेयर वैल्यू हो गया है और 1 रुपये का हमारा प्रीमियम हुआ है गाइस। तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट मैंने आपके सामने रख दी है। नाउ आगे क्वेश्चन में जो कहा गया है उसे भी मैं यहाँ बता देती हूँ, क्योंकि 2.5 गुना अभिदान हुआ है। तो 2.5 गुना अभिदान हुआ है, इसका मतलब हमारे पास 50,000 शेयर्स रिसीव्ड हुए हैं। 50,000 शेयर्स रिसीव्ड हुए हैं जो कि 3 रुपये से हुए होंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि हमेशा जब भी ये सब्सक्रिप्शन होता है तो वो एप्लीकेशन अमाउंट से ही होता है, यानी 50,000 शेयर्स मिले हैं और वो 3 रुपये की रेट से मिले हैं, यानी टोटल 1,50,000 रुपीज़ यहाँ पर मिल चुके हैं जब हम एप्लीकेशन रिसीव्ड कर रहे हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड कर रहे हैं। ओके नाउ अब इसका अलॉटमेंट किस तरह से किया गया है, इस अलॉटमेंट की बात मैं आपके सामने रख देती हूँ। अलॉटमेंट के लिए देखिएगा 50,000 शेयर्स हैं और हमारे पास 20,000 शेयर्स हैं। 20,000 शेयर्स हमारे पास जो बाकी हैं, जो हमने इशू किए हैं, और 50,000 जो हमें सब्सक्राइब्ड हुए हैं। नाउ सबसे पहले ये कहा गया है कि ऐसे शेयर्स जिन पर 20 रुपये से कम मांगा गया है उन्हें रिफंड कर दिया गया है। तो देखिए 10,000 शेयर्स को रिफंड किया गया है और अब हमारे पास बचते हैं रिमेनिंग 40,000 शेयर्स और यहाँ हमारे पास बचेंगे 20,000 शेयर्स। ओके गाइज नाउ अब कहा गया है कि 10,000 शेयर्स जिसने मांगे हैं उसे 2,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं। फाइन, तो अब यहाँ पर हमारे पास हो गए हैं इधर 30,000 शेयर्स रिमेनिंग है और अब यहाँ पर हमारा 18,000 शेयर्स रिमेनिंग है। क्वेश्चन में कहा गया है कि अब जो बच रहा है उसे प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दिया जाए। प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब रेशनल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, यानी जिन्होंने 18 शेयर्स मांगे थे उसे 30 शेयर दे दिए जाए, यानी रेशो यहाँ पर बना दिया। आप देख रहे हैं 30,000 और 18,000 का रेशो कुछ इस तरह से है कि 18 शेयर जिन्होंने मांगे हैं उसे 30 शेयर दे दिया जाए। इस प्रकार 18,000 शेयर्स को 30,000 शेयर्स देकर नाउ फाइनली अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। इस तरह से हमारे 20,000 शेयर्स का अलॉटमेंट हो गया। नाउ फॉर द वर्किंग नोट मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगी कि यहाँ पर हम इस कैटेगरी को ए कैटेगरी डिनोट कर देते हैं और इसे बी कैटेगरी डिनोट कर देते हैं, ताकि हमारे वर्किंग नोट में हमें थोड़ा इजी रहेगा। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हमारे पास एरियर भी हुआ है। यस गाइस, हमें उस एरियर का ट्रीटमेंट भी करना होगा। एरियर का ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे ये हम जरूर से बताएंगे, लेकिन एरियर कितना हुआ है ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा एरियर हुआ है 600 शेयर्स अलॉटमेंट पर एरियर किए हैं और 900 शेयर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल पर एरियर किया है। ओके गाइज, तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन का रिपोर्ट है। अब हम वर्किंग नोट पर चल रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ज़रूर से यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो वर्किंग नोट है वो मैं यहाँ साइड में क्रिएट कर लेती हूँ।
नाउ देखिए, हम सबसे पहले ए कैटेगरी की बात करते हैं। ए कैटेगरी में गाइस क्या हुआ है, देखिएगा। ए कैटेगरी जो हमने यहाँ पर रखी है, देखिए 10,000 शेयर्स की कैटेगरी रखी है जिन्हें 2,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। नाउ देखते हैं इन पर एक्सेस अमाउंट कितना मिला है। तो इनसे जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगी। अमाउंट रिसीव्ड 10,000 से 3 रुपीज़ की रेट पर, ऑफकोर्स हमने एप्लीकेशन मनी का ही पेमेंट किया होगा, तो इनसे हमें 30,000 रुपीज़ मिले हैं। लेकिन इनको जो अलॉटमेंट किया गया है गाइस, अलॉटमेंट जो है वो अलॉटमेंट ओनली 2,000 शेयर्स का ही है। तो 2,000 शेयर्स पर यदि हम एप्लीकेशन को देखें तो 3 रुपए की रेट से एप्लीकेशन के यहाँ पर 6,000 रुपये चले जाएंगे। इन पर अलॉटमेंट मांगा जाएगा, अलॉटमेंट देना है हमें 5 रुपये से, तो ये हमारा 10,000 रुपये यहाँ चला गया। और इसी तरह से इन 2,000 शेयर होल्डर्स के लिए हमें फर्स्ट कॉल देना है 3 रुपये का, यानी 6,000 यहाँ पर हमारा चला गया। यदि हम पूरे 30,000 में से 6,000, 10,000 और इधर 6,000 को माइनस करें तो गाइज अब हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो 8,000 का बचता है। यानी अभी भी इस 30,000 में से सारे अमाउंट का सेटलमेंट करने के बाद हमारे पास 8,000 का अमाउंट और बचता है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस 8,000 के अमाउंट को हम रिफंड कर देंगे। यस, इस 8,000 के अमाउंट को हमें रिफंड करना है। और ये हम बात कर रहे हैं ए कैटेगरी के शेयर्स की जो हमने यहाँ पर रखे हैं। आप देख रहे होंगे ए कैटेगरी के शेयर्स, उन पर 2,000 हमने अलॉट किए हैं। नाउ बी कैटेगरी पर बात करते हैं। 30,000 शेयर्स हैं जिनको हमने 18,000 शेयर्स ही दिए हैं। अब इनके अमाउंट का किस तरह से सेटलमेंट होगा, देखिएगा। मैं यहाँ आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, आप चाहें तो ये सारा काम एक टेबल फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, लेकिन टेबल बनाने में हमें कई चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। हमारा कंसेप्ट केवल इतना है कि हम एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट डिनोट कर रहे हैं, अलॉटमेंट पर कितना कर रहे हैं और फर्स्ट कॉल पर कितना अमाउंट जा रहा है, ये सब हमें पता लग जाए। फाइनली कुछ बचा हुआ है तो उसे रिफंड करना है। तो हम बी कैटेगरी में भी कुछ इसी तरह से करेंगे। बी कैटेगरी की बात करें तो हमारा अमाउंट रिसीव्ड जो है वो अमाउंट रिसीव्ड आ रहा है, देखिएगा। अमाउंट रिसीव्ड 30,000 शेयर्स हैं, 3 रुपए की रेट से इनसे हमें मिला है 90,000 का अमाउंट। नाउ अब इन पर शुरू हो जाइए। हमें एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट देना होगा। इन्हें क्योंकि 18,000 ही शेयर्स देने हैं तो 18,000 के हिसाब से 3 रुपए की रेट से यहाँ पर हमें 54,000 का पेमेंट करना होगा, जो कि एप्लीकेशन के लिए सेटलमेंट करना होगा। नाउ अलॉटमेंट पर बात करते हैं। देखिए, अलॉटमेंट पर बात करें तो इन 18,000 शेयर्स के लिए 5 रुपए की रेट से हमें अमाउंट तो टोटल चाहिए 90,000, लेकिन हमारे पास 90,000 तो है नहीं। तो इस 90,000 का क्या करेंगे हम, देखिएगा। इस 90,000 में से हम, क्योंकि हमारे पास 90,000 में से 54,000 अमाउंट तो एप्लीकेशन पर सेटल हो गया, तो रिमेनिंग यदि हम माइनस करते हैं 90 में से 54 माइनस किए तो अब हमारे पास 36,000 बचे। तो यानी इस 90 में से 36,000 का अमाउंट तो हमें इस एक्सेस अमाउंट से सेटल हो गया है। रिमेनिंग जो हमारे पास अमाउंट बचा है जो कि है 54,000 का, इस 54,000 की अमाउंट को हम कॉल कर लेंगे। तो गाइस कुछ इस तरह से सेटलमेंट रहेगा। अब क्योंकि एक्सेस अमाउंट ही खत्म हो गया है तो हमें अब फर्स्ट कॉल पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पर दिया है, जिसमें
मैं आपको केवल इन 2 वर्किंग नोट के सहारे ये पता करके बता सकती हूँ कि कितना अमाउंट रिफंड हो रहा है, कितना अमाउंट सेटल हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स पर, और कुछ इस तरह से मेरा पूरा क्वेश्चन चलेगा। तो गाइज अब ये यहाँ पर मैंने अपना क्वेश्चन का एरिया जो रखा है मेरे बीच में, इसमें मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। कभी भी आप शेयर कैपिटल वाले चैप्टर्स को करते हैं तो इसमें ध्यान दीजिए कि आप कम से कम एक रिपोर्ट बना लें क्वेश्चन की, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई है, ताकि हमें बार बार क्वेश्चन देखने से कन्फ्यूज़न नहीं होता है कि क्या करना है। इसी तरह से हम एक वर्किंग नोट यहाँ पर क्रिएट कर दें, और ये वर्किंग नोट जो क्रिएट होता है ये हमें हेल्प करेगा डिफरेंट टाइप्स के अमाउंट को कैरी ऑन करने के लिए। तो देखिए अब हम जर्नल एंट्रीज शुरू करते हैं। जर्नल एंट्रीज के लिए आप प्रॉपर फॉर्मेट में काम कीजिएगा, जैसा कि हमेशा मैं अपने स्टूडेंट को कहती हूँ कि प्रॉपर फॉर्मेट में काम कीजिए। यहाँ मेरे पास जगह कम है, इसीलिए थोड़ा सा मुझे रफली ही थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप प्रॉपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट एंड अमाउंट। यहाँ पर मैं आपको केवल एक रफली समझाने के हिसाब से ही बता रही हूँ। देखिए करना क्या है, हमें सबसे पहले जो हम एंट्री करते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की, वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देखिए ये एंट्री किसके लिए की जाती है, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड की। ये जो हमने यहाँ पर बताया है, हमें कितना एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है, 50,000 एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुए हैं, 50,000 रिसीव्ड हुए हैं 3 रुपीज़ की रेट से। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 1,50,000 का अमाउंट। बहुत सिंपल सी एंट्री, ये हमारी सबसे फर्स्ट एंट्री जो होती है कि एप्लीकेशन कितना रिसीव्ड हुआ है। नाउ सेकंड एंट्री की बात करते हैं। देखिए सेकंड एंट्री की बात करें तो हम ये काम कर लेते हैं कि हमें कितना अमाउंट रिफंड करना है। रिफंड का प्रोसेस हम पहले कर लेते हैं, क्योंकि अमाउंट रिफंड नहीं किया तो इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ सकता है। तो देखिए हमारे पास रिफंड कितना है। एक रिफंड मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि एक रिफंड ये रहा हमारे पास, ये इन शेयर्स को रिफंड करना है जैसा कि क्वेश्चन में भी कहा गया है। और एक ये अमाउंट और है जो हमने कैलकुलेट की है कि हमारे पास इस अमाउंट को भी रिफंड करना है। तो रिफंड के लिए गाइस क्या एंट्री होती है, जस्ट इस एंट्री, क्योंकि रिसीव्ड की एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, तो रिफंड की एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। जस्ट रिवर्स इंपैक्ट दीजिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कितना अमाउंट हमारा रिफंड हो रहा है, सबसे पहले तो इन 10,000 इक्विटी शेयर्स पर 3 रुपए की रेट से अमाउंट रिफंड हो रहा है, प्लस ये 8,000 का अमाउंट और रिफंड हो रहा है। टोटल यदि हम बात करें तो हमारा 38,000 का अमाउंट रिफंड हुआ। तो ये हमारी सेकंड एंट्री भी कंप्लीट हुई। नाउ गाइस अब क्या करना होगा हमें, अब हमने इक्विटी शेयर्स के एप्लीकेशंस को रिसीव्ड कर लिया है, जो भी एक्सेस अमाउंट था वो हमने वापस लौटा दिया है। तो अब हमें जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस जो हमें मिले हैं ना, उन इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस पर हमें उनको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होगा। तो हम इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं कि कितना अमाउंट हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देखिएगा क्योंकि हमारे पास शेयर्स तो 20,000 ही हैं। देखिए हमारे शेयर्स हैं 20,000, तो ऑफकोर्स हमारे पास जितनी चॉकलेट्स हैं उतनी ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारे पास जितने शेयर्स हैं उतने ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उतना ही शेयर कैपिटल जनरेट होगा। तो देखिए हमने 20,000 पर 3 रुपीज़ की रेट से टोटल 60,000 का शेयर कैपिटल जनरेट किया। फिलहाल हमने एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया। नाउ गाइस अब हमारे पास अलॉटमेंट का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। देखिए अलॉटमेंट के प्रोसेस को शुरू करने पर सबसे पहले हमारे पास अलॉटमेंट को ड्यू किया जाता है। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री दीजिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमारे साथ है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी ले लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। तो देखिएगा इस कितना अमाउंट हमें यहाँ पर देना होगा, और क्योंकि हमारी जो रेट है वो 5 रुपये की है,
₹5 की रेट है और 20,000 हमारे पास शेयर्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में 20,000 इंटू 5 और हमारे शेयर कैपिटल जो जनरेट हो रहा है वो ₹4 का है और ₹1 जो जनरेट हो रहा है वो प्रीमियम का है। तो देखिए 20,000 इंटू 5 यहाँ पर हो जाता है अमाउंट हमारा 1 लाख, 20,000 इंटू 4 80,000 और 20,000 इंटू 1 20,000। डेबिट क्रेडिट हमारा इक्वल हो गया है। तो सिंपल सी एंट्री हमने अलॉटमेंट को ड्यू करने की कर दी है। तो गाइज यहाँ पर तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम 5वीं एंट्री करते हैं जो कि हमारी अगली एंट्री होगी, जिसमें हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में जो हमारा एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है ये 1.5 लाख रुपए, इतना सारा, इस 1.5 लाख में से 38,000 तो हमारे रिफंड हो गए और 60,000 हमारे एप्लीकेशन पर सेटल भी हो गए। फिर भी हमारे पास इतना अमाउंट बचा हुआ है। तो इतना अमाउंट अभी बचा हुआ है 1.5 लाख में से, तो ये 1.5 लाख में से बचा हुआ अमाउंट कहाँ सेटल होने वाला है? वो या तो अलॉटमेंट पर सेटल होगा और फर्स्ट कॉल पर सेटल होगा। तो देखिए हम यहाँ पर अमाउंट सेटल करने के लिए एंट्री जो करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में से अमाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर की जा रही है। कितनी अमाउंट ट्रांसफर की जा रही है ये यहाँ पर देखिए, ये हमारा वर्किंग नोट बता रहा है स्टूडेंट्स। देखिए हम यहाँ पर अलॉटमेंट में एक तो ए कैटेगरी वाले शेयर्स का 10,000 का अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं और बी कैटेगरी वाले शेयर्स का 36,000 का अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखिए ये टोटल अमाउंट हमारा मिलकर बनता है 46,000। यानी यहाँ पर हमारा वर्किंग नोट, इसीलिए मैंने कहा कि आप वर्किंग नोट जरूर से बना लें, इससे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाती है कि 10,000 तो हम यहाँ पर ए कैटेगरी के शेयर्स का अलॉटमेंट पर सेटल कर रहे हैं। ये देखिए ये अलॉटमेंट है हमारा, ये अलॉटमेंट है, ये हमारा एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट और ये फर्स्ट कॉल। तो ये 10,000 तो हम यहाँ अलॉटमेंट का ये ले रहे हैं और यहाँ पर हम 36,000 जो है ये हमारा अलॉटमेंट का, जो कि बी कैटेगरी के शेयर्स हैं उनसे ले रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल हमारा जो एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट हो रहा है, जो कि हम देख रहे हैं कि हमारा कितना यहाँ पर होना चाहिए, तो 46,000। 46,000 कहाँ से आया स्टूडेंट्स? 10,000 तो हमारा यहाँ से रहा है, 10,000 तो हमारा यहाँ से रहा है और 36,000 हमारा यहाँ बी कैटेगरी से रहा है। तो गाइस 46,000 हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से निकाल कर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब क्या करना है हमें? अब हमारी जो एंट्री रहेगी वो सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री है। यहाँ पर जनरली स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं और इस एंट्री में अब हम बैंक में अमाउंट रिसीव्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज़र ले लेती हूँ ताकि मेरे पास थोड़ा स्पेस हो जाए। आई होप कि मैं जो भी आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा हो थोड़ा वीडियो मुझे पॉज करें और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चंस लिखकर भेज सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ गाइस, अब हम अपनी 6th एंट्री करते हैं। ये 6th एंट्री कौन सी है? जिसमें हमने अमाउंट को रिसीव करना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव करें तो रिसीव करने की एंट्री हम क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये हमारी एंट्री हो गई है। अब कितना अमाउंट रिसीव्ड करना है ध्यान दीजिए। यहाँ पर 600 का तो अलॉटमेंट पर एरियर हुआ है। अब एरियर हुआ है तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि 10,000 के शेयर्स जो थे उनको 2,000 शेयर अलॉट किए थे। ऐसी कंडीशन में इनके तो एरियर हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं इनसे पूरा का पूरा ही हमें अलॉटमेंट मिल चुका है, इसलिए यहाँ तो एरियर है नहीं। एरियर है तो वो बी कैटेगरी में ही है, इसलिए बी कैटेगरी में एरियर है, इसलिए हम बी कैटेगरी के शेयर्स के लिए ही अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और हमारा फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह
कैसे कि कितना अमाउंट अब रिमेनिंग है, हमारा रिमेनिंग अमाउंट जो कि कॉल होने का है, क्योंकि 36,000 तो हमें मिल चुका है इस बी कैटेगरी के शेयर में भी, तो 36,000 मिल चुका है तो इसमें भी कोई एरियर होगा ही नहीं, जो अमाउंट मिल चुका है ऑलरेडी उसके लिए तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है कि एरियर होगा। अब अमाउंट जो बाकी है वो 54,000 का है, तो अब यहाँ पर जो हमारा कितना एरियर हुआ है वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 54,000 रिमेनिंग है कितने शेयर से, 18,000 शेयर से 54,000 रुपीज रिमेनिंग है। ये हमारे 18,000 अलॉट हुए थे, 18,000 शेयर्स पर 54,000 रिमेनिंग है, लेकिन एरियर जो हुआ है वो 600 शेयर्स पर ही हुआ है। नाउ इस फॉर्मूले को लगाने के बाद हमें साफ पता पड़ रहा है कि हमारा 1,800 रुपए का एरियर है। यह जो 1,800 रुपए का एरियर है इससे हमें ये साफ पता पड़ गया है कि 54,000 तो हमें रिसीव्ड होना था, उसमें से 1,800 रुपये रिसीव्ड नहीं हुआ है, तो अब यहाँ पर जो हमें बैंक में मिला है वो अमाउंट है 52,200 का। सिंपल सी चीज़, जो हमें 54,000 का अमाउंट मिलना था, इस 54,000 के अमाउंट में हमारे पास 1,800 रुपये का अमाउंट एरियर हो गया है, इसलिए फाइनली इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो 52,200 का है। नाउ गाइस, अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया तो आप लगभग अपनी जीत तय मानिए, क्योंकि अब केवल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का ही प्रोसीजर हमारे पास बाकी है और हमारे पास अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करने का काम करना है, और एंट्री है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और हमारे पास फर्स्ट कॉल क्योंकि 20,000 शेयर्स हैं, 3 रुपीज़ की रेट है, तो ऐसी कंडीशन में हमें फर्स्ट कॉल जो करनी है वो 60,000 की हम ड्यू करेंगे। लेकिन गाइज अगेन यहाँ पर हमारे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है जो कि फर्स्ट कॉल के लिए है, जो कि ए कैटेगरी के शेयर्स के लिए। ए कैटेगरी के शेयर्स का हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉल जो हमारा है उस फर्स्ट कॉल पे 2,000 शेयर्स 3 रुपीज़ की रेट से 6,000 का अमाउंट हमारा जो एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है उससे पहले यहाँ पर सेटल कीजिए। तो अब हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना अमाउंट है, 6,000 का अमाउंट है। नाउ इट इज सेटल्ड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से अमाउंट निकालकर फर्स्ट कॉल में डाल दिया है। अब हमारी जो 9th एंट्री है, इस 9th एंट्री में हम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे। तो फर्स्ट कॉल को रिसीव करने के लिए हमारे पास एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। नाउ कितना अमाउंट हमें मिलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हमारा 900 फिर एरियर पर जा रहा है, तो अब एरियर को सॉल्व करने के लिए फिर वही करेंगे क्योंकि हमारा एक्सेस अमाउंट का सेटलमेंट है। तो 54,000 हमारा जो भी अमाउंट है उस अमाउंट के लिए यहाँ पर हम देखेंगे इसे। टोटल हमारे पास 900 शेयर्स हैं, 900 शेयर पर 3 रुपीज़ की रेट से, क्योंकि 3 रुपये का फर्स्ट कॉल है, यहाँ आप देख रहे हैं 3 रुपये का फर्स्ट कॉल है, तो ऐसी कंडीशन में 900 शेयर्स पर 3 रुपीज़ की रेट से अमाउंट नहीं मिला है, तो टोटल 2700 का अमाउंट हमें नहीं मिला है। तो फाइनली देख लीजिए 60,000 का अमाउंट हमें चाहिए था, उस 60,000 के अमाउंट में हमारे पास 6,000 का तो एप्लीकेशन ऑलरेडी सेटल डाउन हो गया है, तो अब बचा हमारा 54,000। तो 54,000 पर हमें 2,700 रुपीज़ नहीं मिले हैं, तो 54,000 माइनस 2,700, तो अब हमारे पास जो अमाउंट रिसीव्ड होगा वो 51,300 रुपीज़ होगा गाइज। तो इस तरह से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि यहाँ पर कॉल इन एरियर का सेटलमेंट किस तरह से किया है, क्योंकि हमारा जो अमाउंट रिसीव होना था वो अमाउंट रिसीव्ड होने के लिए हमारे पास इस बी कैटेगरी के शेयर में किसी तरह का फर्स्ट कॉल पर कोई एक्सेस अमाउंट सेटल डाउन नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला भी यूज़ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जब हमारा ये एंट्री चल रही थी तब हमारा एक्सेस अमाउंट का सेटल डाउन होने की वजह से हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर एरियर निकालने के लिए 900 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, 2700 हमारा एरियर रहा। हमें 54,000 मिलने थे, क्योंकि 60,000 में से 6,000 जो कि ए कैटेगरी का एक्सेस था उसे माइनस किया, तो 54,000 हमें फर्स्ट कॉल पर मिलना है। 54 में से 2700 का हमारा एरियर रहा है, उस एरियर को माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमें मिल रहा है वो 51,300 रहा है। तो इस तरह से गाइज हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन खत्म हुआ। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होने पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। सो गाइज थैंक यू सो मच।